स्टूडेंट्स आइए हम लोग शुरू करते हैं नरेशन। नरेशन में क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट दिया रहेगा, इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल समझते हैं। इसमें देखिए कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है, ये कामा के अंदर जो होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो बाहर होता है ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, अब रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। क्या नहीं बदलते? टेंस नहीं बदलते हैं। ठीक, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तब ये टेंस बदलेगा। ठीक, तो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो कैसे पहचानेंगे? देखिए ये दिख जाए, से प्रेजेंट में है, सेज, सेज टू, विल से, अब यहां से फ्यूचर आ गया, विल से, सेल से, विल से टू या सेल से टू, ये हो गया देखिए प्रेजेंट और ये फ्यूचर। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। ठीक, तो फिर बदलेंगे क्या? ये जो से है ये से ही रहेगा। ठीक, सेज है तो ये सेज ही रहेगा, से टू है तो ये हो जाएगा टेल्स। ठीक, टेल हो जाएगा, से टू है तो टेल, सेज टू है तो क्या हो जाएगा? टेल्स। ठीक है ना, बोलते रहिए जहां समझ में आए ना आए, जो भी हो। विल से है तो क्या होगा? विल से, है ना, और सेल से है तो सेल से। देखिए ये जो है ये आई वी के साथ लगता है सेल सामान्य अर्थ में, अन्य के साथ विल लगता है। तो इसमें जो है प्रोनाउन चेंज करने पर ये विल सेल, सेल विल चेंज होता है। उसको एग्जाम्पल से बताएंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि विल से है तो विल से, सेल से है तो सेल से। ठीक, और विल से टू अगर आ गया तो बताइए क्या होगा? विल टेल हो जाएगा। देखिए यहां भी बताया ना, से है तो से टू लग गया तो टेल हो जाता है, सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। आया? उसी प्रकार से विल से टू है तो क्या हो जाएगा? विल टेल, और सेल से टू है तो क्या होगा? सेल टेल हो जाएगा। ये हो गया। ठीक, इसके अलावा देखिए ये रहेगा तो टेंस नहीं बदलेगा, केवल प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन चेंज का रूल अभी बता रहे हैं। इसके बाद अब देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, किसमें हो? पास्ट में हो, तो पास्ट में होने का मतलब ये इधर दिखेगा रिपोर्टिंग वर्ब में सेड। क्या दिखेगा? सेड, या ऑब्जेक्ट रहेगा तो सेड टू होगा। तो ये यदि सेड है तो ये चेंज होगा किसमें? सेड है तो किसमें चेंज होगा बताइए? सेड है तो सेड में। ठीक, प्रेजेंट में, और सेड टू है तो टोल्ड में। ठीक, टू लग गया। देखिए वहां जो प्रेजेंट में था तो टेल कर दिए थे, पास्ट में सेड है तो सेड रहेगा, सेड टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा। अब ये सेड को सेड में, सेड टू को टोल्ड में बदलने के बाद ये टेंस बदलेंगे हम। टेंस कैसे बदलना है ये पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक, तो सुनते जाइए, अपने आप याद होता जाएगा। तो ये तो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है तो उसको इस प्रकार से चेंज करेंगे। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच किस प्रकार से बदलेगा इसको देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कैसे बदलेगा? जितने प्रेजेंट हैं उसको पास्ट में कर देते हैं, जितने प्रेजेंट हैं पास्ट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो ये होगा पास्ट कंटीन्यूअस में, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, बताओ काजल क्या होगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यही ना। और पास्ट इंडेफिनिट है दिव्या, क्या होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा ये। ठीक, और पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक, यू ओ यू यस, ये हो गया। अब पास्ट परफेक्ट है तो नो चेंज, पास्ट परफेक्ट रहेगा तो टेंस नहीं बदलेंगे। पास्ट परफेक्ट में लगता क्या है? हेड, है ना, तो हेड रहेगा तो हेड में ही चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा
तब भी नो चेंज। ठीक, इसके अलावा यदि फ्यूचर में है, यदि फ्यूचर में है तो क्या होगा, विल या शैल को बदल देंगे हम, विल या शैल को हम बदलेंगे वुड में। किस में बदलेंगे, वुड में। यदि पास्ट में होना चाहिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होना चाहिए। अब इसके अलावा ये भी याद रख लीजिए, में है यदि तो क्या होगा, में है तो माइट, ठीक है। और क्या होता है, में कैन होता है, कैन होगा तो कुड में। चलिए देखते हैं टेंस में कैसे ये है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलिए पहचान बताइए, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कैसे पहचानेंगे। वर्ब में क्या होगा, वर्ब में देखिए, वर्ब अकेले यदि प्लूरल नंबर है तो ऐसे रहेगा, और यदि यस या यस दिख जाए तब भी जान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें डू या डज का यूज होता है, डू या डज दिख जाए तब भी जानेंगे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट कैसे बदलेंगे, देखिए फर्स्ट फॉर्म वर्ब का है तो ये हो जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म देखिए यस या यस कुछ भी लगा हो तब भी ये क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। डू या डज है तो इसको बदल देंगे हम किस में, डिड में। पास्ट में यही लगता है ना, अब हो गया। चलिए ये पहला हो गया प्रेजेंट। दूसरा करिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब में आईएनजी छोड़िए, वो तो होता ही है, जो हमको चेंज करना उसको लिख रहे हैं, इज एम आर, इज एम आर होता है, इसको चेंज करेंगे किसमें, बहुत बढ़िया। चलिए इसको पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं सबका है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैड, ठीक। और तीसरा ये चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, हैज बीन या हैव बीन लगेगा, ये हो गया। और पांचवा यहाँ ये पास्ट में अब आ गए हैं, तो पास्ट में यानी पास्ट इंडेफिनिट, ये है तो इसी में कर देंगे। चलिए तो ये हो गया। प्रेजेंट में यदि रहेगा तो क्या कर देते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और डिड लग जाता है, ठीक। आइए यहाँ देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इज एम आर को बदल देंगे वाज या वर में, ठीक। और हैज भी, हैज या हैव है तो ये पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और यदि हैज बीन या हैव बीन है तो ये हैड बीन में। बस इतने तो समझना टेंस चेंजिंग। अब आगे देखिए, यदि पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो ये सब रहेगा, मतलब पास्ट में रहेगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तो चलिए इसको देखिए, इसको अब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड, ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या लगता है, हैड बीन, ये आ गया हैड बीन, ठीक। और हैड है तो हैड ही रहेगा, है ना, इसमें तो नो चेंज करते हैं। हैड बीन है तो हैड बीन ही रहेगा, बस टेंस में इतने याद रखना है, ऐसे चेंज करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देखते हैं जिसमें चेंज करना हमको प्रोनाउन। प्रोनाउन चेंजिंग कैसे करते हैं इसको समझिए। प्रोनाउन चेंजिंग में देखिए, प्रोनाउन तीन प्रकार से है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन के आधार पर। अब फर्स्ट पर्सन में कौन सा है, देखिए सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ लिख देंगे, जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में लिखना होगा हमको। तो जैसे आई क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो यहाँ जो भी आएगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा। तो चलिए सब्जेक्ट और वर्ब, ये चलिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और यहाँ पजेसिव फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट में ले लेते हैं फर्स्ट पर्सन। पहले फर्स्ट पर्सन कौन कौन है, आई, ऑब्जेक्ट मी और पजेसिव फॉर्म माई, और दूसरा वी, अस, आवर हो गया। ये हो गए फर्स्ट पर्सन, ठीक। अब इसके बाद आगे आ जाएगा यू, योर, ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन। अब इसके बाद आगे आएगा थर्ड पर्सन, इसके अलावा जो भी होगा, ही, हिम, हिज, सी, हर, ये तीन लिख दीजिए, तीन का ही यूज ज़्यादा होगा। दे,
इधर क्या होगा, देम, दे, देम, THEM, देम, दियर। ठीक, ये हो गया थर्ड पर्सन। अब ये जो होगा थर्ड पर्सन, अब इसके बाद देखिए इसको चेंज कैसे करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसके अनुसार, देखिए SON, यही याद रखिए, 1 2 3 SON, है ना। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज, नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज मतलब इसमें से कोई भी दिख जाए ये क्या होगा, नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि फर्स्ट पर्सन है यानी आई, मी, माई, वी, एस, आवर है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन यू, योर है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक, बस इतना है प्रोनाउन चेंजिंग। अब देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए क्यों चेंज होता है ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही। देखिए फर्स्ट पर्सन यहाँ जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। अब इसको सोचिए कि कोई राम है वो मुझसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। राम ने मुझसे कहा मैं एक पत्र लिखता हूँ। कौन एक पत्र लिखता है, मैं कौन है यहाँ, राम। तो आई फर्स्ट पर्सन है तो ये राम के लिए यूज हो रहा है, ये राम के लिए यूज हो रहा है, यानी सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है। फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के लिए। इसी प्रकार से अगर यहां से कह दिया जाता इस प्रकार से, राम सेड टू मी यू राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखते हो। राम ने किससे कहा, मुझसे कहा तुम एक पत्र लिखते हो। तो यहां तुम किसके लिए यूज हुआ है, मी के लिए, है कि नहीं। तो ये सेकंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन हो जाता है ना। मैं कहता हूं तुम सुनते हो, बाकी सबके बारे में बात होती है ना। मैं यानी फर्स्ट पर्सन हो गया, तुम सेकंड पर्सन हो गए, और जिसके बारे में बात हो रही वो थर्ड पर्सन हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए क्या है। ही सेड टू मी यू राइट ए लेटर, ही सेड टू, अब देखिए अभी बताया सेड टू को किस में बदलेंगे, राम सेड टू, यानी राम टोल्ड हो जाएगा, राम टोल्ड मी। अब कामा कामा जगह याद रखिए दैट लगेगा, असर्टिव में क्या लगता है, दैट। अब यू देखिए सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट है ना, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता, आई, मी, माई, मी का आई होगा, आई राइट ए लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, आई रोट ए लेटर, हो गया। अगला देखिए ही सेड टू मी, तो क्या होगा, ही टोल्ड मी, यहां लगाएंगे दैट। अब देखिए क्या है, सी है, तो सी देखिए थर्ड पर्सन है, नो चेंज, सी का सी लिख दीजिए। डज नॉट लगा है, इनका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए यहाँ सेड है तो इसको चेंज करेंगे डिड नॉट में, डिड नॉट प्ले क्रिकेट होगा। आगे ही सेड टू स्नेहा, ही सेड टू स्नेहा क्या होगा, ही टोल्ड स्नेहा, यहां लगाएंगे दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट ही के अनुसार ही होगा, ही। अब देखिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर को चेंज करते हैं वाज या वर में, तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज की वर, वाज, ही वाज डूइंग। अब देखिए माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, ही के अनुसार। अब यहां बताया हमने ना जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो ये माई है तो ही का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, हिज। जैसे आई, मी, माई, ही, हिम, हिज होता है तो यहां लिखेंगे हिज वर्क, ये हो गया। ठीक। इंट्रोगेटिव वाले रूल में क्या होता है कि से या से टू हो, से या से टू हो, इसको बदल देते हैं आस्क में। सेज टू या सेज हो तो इसको बदल देंगे आस्क्स में, है ना। सेड या सेड टू हो तो किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। ठीक, जिस फॉर्म में होगा। अब कामा इन्वर्टेड कामा की जगह देखिए इफ लगाइए या वेदर, लिखना है तो इफ ही लगाइए, है ना, छोटा है लिखने में भी आसान है, इफ लगाइए। कामा इन्वर्टेड कामा जहां क्या लगाएंगे, इफ। ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे इंट्रोगेटिव में, ये जो रिपोर्टेड स्पीच रहेगा वो होगा इंट्रोगेटिव में। जैसे देखिए लिख देते हैं राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, तो आर यू यहाँ लिख दे रहे हैं, आर यू ए स्टूडेंट। एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसानी समझ में आएगा, स्टूडेंट, ये हो गया। ठीक है।
अब इसमें क्या करेंगे, राम सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट। अब ये देखिए इसको क्या करेंगे, सेड टू को बदलेंगे हम आस्क्ड में, कामा इन्वर्टेड कामा जगह इफ लगा दिए। अब यहां करना क्या है, इसको असर्टिव में चेंज करो। देखो इंट्रोगेटिव है ना, असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट को आगे ले आओ, सब्जेक्ट को आगे ले आओ बस। इसके बाद जैसे टेंस चेंजिंग होती है टेंस चेंजिंग कर दो, प्रोनाउन चेंजिंग करनी प्रोनाउन चेंजिंग कर दो। ठीक, चलिए देखिए इसको क्या करेंगे बताइए। राम सेड टू को बदल दिए आस्क्ड में, राम आस्क्ड मी, यहां लगाओ इफ। अब देखिए यू आगे आ जाएगा, यू आगे आ जाएगा तो क्या होगा, यू देखिए सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार क्या होगा आई। ठीक, आर लगा है तो आई वाज, है ना, आई वाज ए स्टूडेंट हो गया बस। ठीक, इस प्रकार करके देखिए क्या होगा। इसमें कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना, बस सेम वही रूल है फर्स्ट टाइप वाला, बस सेड टू को सेड आस्क्ड में बदल देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा जा देखिए इफ या वेदर लगाते थे, यहां क्या करेंगे, यही इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा बस, इतना करना है। यहाँ क्या करना है, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह यही इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा। फिर वही रूल, इसको असर्टिव में चेंज करो, फिर प्रोनाउन चेंज करो, टेंस चेंज करो, रख दो यहीं। ठीक, चलो बदल के देखो इसको क्या होगा। राम आस्क्ड मी, अब देखिए इन्वर्टेड कामा की जगह क्या हो जाएगा, व्हाट, ये हो गया व्हाट आर यू डूइंग। यू देखिए आगे आएगा तो क्या होगा, यू सेकंड पर्सन है ना, तो मी के अनुसार आई हो गया, आई के साथ क्या लगेगा, वाज, आई वाज डूइंग, बस हो गया। ठीक, ये हो गया इंट्रोगेटिव का रूल। चलिए इंपेरेटिव में देखिए क्या होता है। चलिए देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा। इसमें देखिए से, सेज, सेड या सेड टू, इसको एक में लिखिए, है ना, से, सेज, सेड, सेड टू रहेगा। तो इसको कैसे बदलेंगे, ये से है तो ऑर्डर, देखिए ध्यान से, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होगा उसके अर्थ के अनुसार ये बदलेगा। यदि आदेश टाइप का हो, आदेश दिया जा रहा हो तो ऑर्डर लगाएंगे, से की जगह क्या लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे। और यदि सलाह दी जा रही हो तो एडवाइस लगा देंगे। यदि रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना की जा रही हो तो रिक्वेस्ट लगाएंगे। परम आदेश हो तो कमांड हो जाएगा। ठीक, और अगर सेज है तो क्या होगा, ऑर्डर की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, ऑर्डर्स। ठीक, और सेड या सेड टू है तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। समझ गए। इसी प्रकार से इसमें यदि से है और सलाह दी जा रही हो तो क्या लगाएंगे, एडवाइज। सेज है, सलाह दी जा रही हो तो क्या लगाएंगे, एडवाइजेज, है ना। और सेड या सेड टू है तो एडवाइज्ड, यही यूज होता है ईडी वाला, है ना, क्योंकि सेड या सेड टू करके ही ज्यादा आता है, एडवाइज्ड। ठीक, इसी प्रकार से यदि प्रार्थना की जा रही हो और से हो तो रिक्वेस्ट लगाएंगे, सेज हो तो क्या हो जाएगा, यस लग जाएगा उसी में, रिक्वेस्ट ना। सेड या सेड टू है तो क्या होगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा। ठीक, और यहाँ परम आदेश है और यहाँ से है ना, यहाँ मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। आगे बदलेंगे हम तो ये क्या होगा, कमांड, से है तो कमांड, सेज है तो क्या होगा, कमांड्स, है ना। सेड या सेड टू है तो क्या हो जाएगा, कमांडेड हो जाएगा। समझ गए। इस प्रकार से अब कामा इन्वर्टेड कामा की जगह यहां हम लगा देंगे टू। ठीक, एक रूल और समझ लीजिए इसी में, रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्लीज होगा, क्या होगा, प्लीज, या इस तरीके से जो शब्द होते हैं जिससे विनम्रता सूचक शब्द जो होते हैं, प्लीज यदि आ जाए तो इसको हटा करके यहां जो है कुछ भी रहे, इधर देखिए प्लीज लग गया तो इसका मतलब ये रिक्वेस्ट ही किया जा रहा है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, प्लीज आ गया तो इसको हटा दीजिए। और यहाँ से, सेज या सेड टू है उसको किसके अनुसार बदलेंगे, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड के अनुसार बदल देंगे। ठीक है, प्लीज को हटा करके इसको बदल देंगे और यहाँ जो है टू लगाएंगे कामा इन्वर्टेड कामा की जगह। चलिए एग्जाम्पल देखिए इसमें, डॉक्टर सेड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग। तो डॉक्टर जो है क्या कर रहा है, सुबह में टहलो। तो ये क्या है, आदेश दिया जा रहा है। ध्यान दीजिए कि इसमें ये क्या, एडवाइज यानी सलाह दी जा रही है। तो आदेश, एडवाइज, रिक्वेस्ट और कमांड, तीनों में अंतर थोड़ा सरल तरीके से समझ लीजिए। जैसे ऑर्डर, कोई ऑर्डर कैसे समझोगे आप,
यदि कोई कह रहा है आप नहीं मानोगे तो एक आध दो पड़ाका लग जाएगा, एक आध तमाचा लग जाएगा, तो उसमें क्या होता है, आर्डर होता है ना। और यदि कोई कहे आपसे आप बिल्कुल मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें क्या होगा, एडवाइज। एडवाइस दिया, हम नहीं मानेंगे, ठीक, तो वहाँ एडवाइस हो जाएगा। अब इसके बाद रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कोई कर रहा है ना, इसमें भी कोई नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको आप खुद वाक्य से समझिए कि ये रिक्वेस्ट है ना, तो वो विनम्रता, जैसे कोई कुछ मांग रहा है ना, या कुछ करने के लिए कह रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, रिक्वेस्ट ही होता है। और कमांड कब होगा, कोई बात कहे और आप नहीं मानोगे तो जान से मार देगा, तो यहाँ कमांड हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसमें देखिए क्या होगा, डॉक्टर सेड टू मी वॉक इन द मॉर्निंग, तो क्या होगा, डॉक्टर सेड टू, अभी देखिए बताया हमने ना, किसके अनुसार बदलेगा, वॉक इन द मॉर्निंग के अनुसार। तो ये जो है डॉक्टर जो है आदेश दे रहा है, माने ना माने खुद हमको नुकसान होगा, डॉक्टर से कोई मतलब नहीं है ना, तो ये एडवाइज हो जाएगा, डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब यहाँ लगाएंगे टू, कामा नोट का मुझे क्या लगाना है, टू वॉक इन द मॉर्निंग, बस वैसे लिख दीजिए इससे, वॉक इन द मॉर्निंग, हो गया। अगला देखिए, साहिल सेड टू सोहन प्लीज सिट डाउन। देखिए प्लीज लग गया ना, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें सेड टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। साहिल रिक्वेस्टेड सोहन, कैपिटल लिखिए, सोहन। अब यहां देखिए रिक्वेस्टेड सोहन टू, अब यहां प्लीज हटा दिए, सिट डाउन, हो गया सिट डाउन। अगला, ही सेड टू मी डोंट ओपन द डोर, ही सेड टू मी। अब देखिए डोंट लग गया, तो इसमें जो है सेड टू की जगह फॉरवर्ड यूज कर सकते हो, या यहाँ टू लगाने से पहले यहाँ नॉट लगा दो, तो ये आसान है, यही करते हैं। तो ही देखिए ओपन द डोर, ओपन द डोर, इसमें क्या करा है, ही सेड टू मी ओपन द डोर, उसने मुझसे कहा दरवाजा खोलो, तो दरवाजा खोलना होगा, नहीं तो कुछ स्वागत हो जाएगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड, खोलना पड़ेगा। तो ही ऑर्डर्ड मी, अब ये हो गया, डोंट का क्या लिखेंगे, नॉट टू ओपन द डोर, हो गया। चलिए अगला देखते हैं लेट वाला वाक्य। तो लेट में देखिए लेट अस करके आता है, इसके अलावा लेट मी लेट हिम करके आएगा, तो हिम वाला या मी वाला ये बहुत कम आता है, यही वाला आता है, तो इसको समझ लीजिए अच्छे से। तो सी सेड टू हिम लेट अस प्ले नाउ, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ सेड या सेड टू जो भी है इसको बदलते हैं सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, किस में बदलेंगे, सेड या सेड की जगह यहाँ क्या करेंगे, सेड या सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, दोनों में से कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों में से कोई भी लिखिए। इसके बाद यहाँ कामा इनवर्टेड का कामा की जगह यहाँ लगाएंगे दैट, क्या लगाएंगे, दैट, ठीक। इसके बाद यहाँ लेट अस की जगह देखिए, अस जो है ये फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन है ना, तो यहाँ लगाएंगे दे शुड, फर्स्ट पर्सन है तो वी शुड, वैसे दे शुड वी शुड कुछ भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखिए इतना क्या करेंगे कि यदि थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन है, तो क्या लगाएंगे, दे शुड, किसके स्थान पर, लेट अस के स्थान पर, लेट अस के स्थान पर क्या लगाएंगे, यदि थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो लगाएंगे दे शुड, ठीक। और यदि फर्स्ट पर्सन है तो लगाएंगे वी शुड। समझ में आया। अब इसको बना के देखो कैसे बनाएंगे। तो सी सेड टू हिम, तो क्या होगा, सी सेड टू की जगह क्या लगाएं, सजेस्टेड लगा दो या प्रपोज, जो अच्छा लगे। सजेस्टेड टू हिम, यहाँ टू भी लगाना पड़ेगा, टू हिम कामा इनवर्टेड कामा की जगह दैट लगा दो, ठीक। अब लेट अस की जगह क्या लगाएंगे, सी देखिए थर्ड पर्सन है तो लगा देंगे दे शुड प्ले नाउ, हो गया। चलिए अगला बनाइए। आई सेड टू माई फ्रेंड, क्या होगा, आई प्रपोज्ड लगाओ या सजेस्टेड कुछ भी, आई प्रपोज्ड माई फ्रेंड,
ठीक, यहाँ लगाएंगे क्या, दैट। अब लेट अस के स्थान पर क्या लगाएंगे, देखिए आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो क्या लगाएंगे, वी शुड लगा दो, वी शुड हेल्प, देखिए लेट अस हो गया, बचा क्या, हेल्प दी पुअर, ये हो गया। अगला बनाओ, ही सेड, तो क्या होगा, ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड, जो भी लगाना है उसको लगा दो, सजेस्टेड, फिर दैट। लेट अस के स्थान पर क्या लगाएंगे, ही, देखिए थर्ड पर्सन है, लगा दो दे शुड क्या होगा, वर्क फॉर नेशन। ठीक, इतने प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जितना हमने बता दिया इतना पर्याप्त है, इतना पढ़ लीजिए, बाकी अन्य जो भी होगा इसके बाद एक्टिव पैसिव सब बताएंगे।